इफ़ योर सैटर्न इज़ प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस, इसका मतलब है चौथा स्थान सबसे स्लोएस्ट पार्ट बन जाता है आपकी लाइफ का। चौथा स्थान आपकी लर्निंग होती है, लर्निंग पावर को कहते हैं। तो लर्निंग पावर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। चौथा स्थान माता से भी देखा जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं आपकी मम्मी स्लो है। इसका मतलब ये है कि आपकी मम्मी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाती है। सैटर्न का फोर्थ हाउस में होने का ये भी मतलब है आपका दिल बहुत ठंडा है, हार्ट से आप बहुत ही ठंडे हो। इसको अनइमोशनल भी कहते हैं थोड़ा बहुत। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो आप, इमोशनल फ्लक्चुएशन में जल्दी कोलैप्स नहीं होते हो आप। फोर्थ हाउस में सैटर्न होने की वजह से पहली बात तो ये स्लो हो जाता है, और दूसरी चीज़, हाँ, लर्निंग आपकी स्लो रहेगी। आप धीरे धीरे लर्न करोगे और सबसे ज़्यादा लर्न करोगे। इसके बाद चौथा स्थान लर्निंग के अलावा आपके हाउसेस, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो भी आपने एक्वायर किया, आपकी मदर हो गई, हर्ट हो गया, इन सब में सैटर्न की क्वालिटीज़। हर्ट आपका ठंडा हो जाएगा, माता जो है आपकी रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगी, आपकी जो लर्निंग प्रोसेस होगी वो बहुत ही स्लो होगी, बट इट इज़ फॉर द बेटर। तो इन लॉन्ग टर्म आप अक्वायर बहुत ज़्यादा करते हो प्रॉपर्टी को। सैटर्न फोर्थ हाउस से हमेशा टेंथ हाउस को सातवीं दृष्टि से देखेगा। तो 10वां स्थान रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे। तो जो भी हम रिकॉर्ड बनाते हैं वो बड़े पेनफुल होते हैं। आपको जल्दी कोई भी काम को ख़त्म करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। किसी काम को कंप्लीट ना कर पाने की ज़्यादातर केसेस में मैंने कुंडली को रीड करते देखा है कि जब भी किसी का सैटर्न फोर्थ हाउस में है तो सातवीं दृष्टि 10वें स्थान पे पड़ती है। तो सोने में प्रॉब्लम, जल्दी आपको नींद नहीं आती होगी, रेस्टफुल नहीं हो आप, वैकेशंस आप एंजॉय नहीं करते हो, आपको वर्क ओरिएंटेड भी ये बना देता है बहुत ज़्यादा। तो सैटर्न जब अपने से दूसरा चाल पाँचवें स्थान में चलेगा, तो पाँचवा स्थान परमिशन होता है, इनिशिएशन होता है, किसी भी चीज़ को करने की लाइसेंस मिलती है, आप फर्स्ट टाइम करते हो किसी चीज़ को, प्यार होता है। तो अब सैटर्न जहाँ भी जाएगा आपकी कुंडली में, पहली चीज़ जो ये करेगा वो प्रोसेस को स्लो कर देगा। जो भी हाउस में प्रोसेस चल रहे होंगे उसको स्लो कर देगा। तो फिफ्थ हाउस आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, उसको स्लो कर देगा। तो स्लो इज़ द फर्स्ट कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड जो आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द कुंडली वो ये है लर्निंग। वो लर्न करेगा, जहाँ जाएगा वहाँ पे सीखेगा। सैटर्न जब फिफ्थ हाउस में चलेगा तो फिफ्थ हाउस को स्लो करेगा, फिफ्थ हाउस को लर्न करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। सैटर्न जब फिफ्थ हाउस को अंडरस्टैंड करता है तो डाइजेस्टिव प्रोसेस हमारा स्लो हो जाता है और हमारी मेटाबॉलिज्म पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जल्दी किसी काम को हम नहीं करते हैं। बहुत ही बचकानी हरकतें होती है बचपन में, जैसे किसी भी लड़की को प्रपोज मार देना हुआ या फिर किसी भी काम को कमिट कर देना हुआ। तो जब सैटर्न फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करता है तो जल्दी कमिटमेंट आप नहीं लेते हो। आप पहले बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, समझते हो किसी चीज़ को, लर्न करते हो। स्लो एंड लर्न, दीज आर द टू थिंग्स दैट यू सफ़र थ्रू दैट यू एक्सपीरियंस थ्रू होल कुंडली व्हेन सैटर्न ट्रांजिट्स समवेयर। सैटर्न सिक्स्थ हाउस में जब ट्रांजिट करेगा तो सिक्स्थ हाउस में आप अपने हैबिट्स के बारे में लर्न करोगे और हैबिट्स को स्लो कर दोगे। सिक्स्थ हाउस आपका रेगुलर हैबिट्स होते हैं, जो भी काम आप बार बार करते हो, जो भी आप प्रोफेशन को भी देखा जाता है, 9 to 5 जॉब्स को भी देखा जाता है, बट सिक्स्थ हाउस में स्लो करता है ये प्रोसेस को। सपोज़ पहले आप बहुत ही ज़्यादा लिखने से रिलेटेड ओरिएंटेड थे, अब आप स्लो हो जाओगे इस चीज़ को लेके, अब आप आराम से अपने काम को करोगे। स्लो का मतलब ख़राब नहीं है, स्लो का मतलब होता है कि चीज़ों को समझ के एनालाइज करके प्रॉपरली और तब किसी स्टेप को लेना। सेवन्थ हाउस पार्टनरशिप का हाउस होता है और अपने से चौथा चाल चलेगा सातवें स्थान पे। सातवां स्थान जो होता है पार्टनरशिप का होता है, तो लर्न करोगे स्लो हो जाएगा। सेवन्थ प्लेस जो होता है वो रिलेशन होता है जो आप हर किसी से डेवलप करते हो, तो रिलेशन जो आप डेवलप कर रहे हो ये स्लो हो जाता है। अब आपको समझ में आने लग जाएगा कि किससे आपको रिलेशन रखना चाहिए और किससे रिलेशन नहीं रखना चाहिए। इस समय सैटर्न की सेवन्थ दृष्टि पड़ती है बॉडी पे, फर्स्ट हाउस पे, तो आपकी बॉडी में पेन,
जनरली पेन देखा गया है। अब उसमें आपको राशि देख लेनी है कि आपकी फर्स्ट प्लेस पे राशि कौन सी है, वो डायरेक्टली बताएगी कि कहाँ पे पेन है। 8th हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो 8th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी कैपेसिटी, आपका जो आपकी जो किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। 4th हाउस बिल्ड भी करता है, किसी भी जगह पे जाता है तो कंस्ट्रक्ट करता है। 4th हाउस में थर्ड एस्पेक्ट जो आपको देखना है वो कंस्ट्रक्शन भी है। 8th हाउस में कंस्ट्रक्ट करता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ा देता है स्लोली, बहुत ही ज़्यादा काम करने लग जाते हो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखते हो उस समय। 9th हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो आप एक्चुअली में अपनी कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट करते हो या फिर पढ़ाई को सीरियस लेने लग जाते हो। 9th हाउस रिलीज़ करने का हाउस होता है, जो भी चीज़ें आपने रिलीज़ कर दी। तो 9th हाउस चूँकि जो भी आंसर्स आप देते हो, जो भी चीज़ें आप एफ़र्ट्स डालते हो, तो एफ़र्ट्स स्लो हो जाएंगे। आप हर जगह एफ़र्ट्स नहीं डालोगे, फिर रुकोगे, सोचोगे और उसके बाद एफ़र्ट्स डालोगे और सीखोगे कि एफ़र्ट्स को कैसे एक्यूरेटली पुट किया जाता है। फिलोसफर्स का कुंडली होता है, जिसका भी सैटर्न 4th हाउस में होता है ना, वो फिलोसफर होता है, उसको सोचना बहुत पसंद होता है, किसी भी चीज़ को अच्छे से सोचना क्लैरिटी के साथ। तो ये अगर सैटर्न एग्जॉल्टेड है या फिर सपोर्टेड बाय जुपिटर है तो आप दिन दिन तक सोच सकते हो किसी भी चीज़ को। सोचना, क्यूरियोसिटी बिकम्स अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर यू। 10th हाउस में जब सैटर्न चलेगा तो अपने से 7th चलेगा, ये सैटर्न के लिए भी पेनफुल होता है। तो इस समय आपकी मम्मी का तबीयत निश्चित है ख़राब होगा, निश्चित है किसी क्रॉनिक डिजीज़ में वो आ जाएंगी और निश्चित है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको देख लेना है कि सैटर्न कहीं मून पे तो ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अगर मून पे ट्रांजिट कर रहा है तो ये और पेनफुल हो जाता है। पेनफुल एज एन इलनेस, बीमारी होती है। सैटर्न के 7th एस्पेक्ट में जब सैटर्न आता है तो आपकी मम्मी को बीमारी होती है, घर में बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सैटर्न 11th में आता है तो आप लर्न करते हो अपने फ्रेंड्स के बारे में, इनकम के सोर्सेज के बारे में, और 11th हाउस को स्लो आप कम एंजॉय करते हो पहले के मुकाबले। 12th हाउस में जब सैटर्न जाता है तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हो। ये बहुत ही ज़्यादा फालतू साल होता है, ये 2.5 साल जो होगा ये आपकी पढ़ाई चौपट करा देता है। कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे आपको दिमाग में नहीं बैठेगी, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव भी बना देता है और बहुत ही ज़्यादा आपको डाइवर्ट करेगा अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से। सपोज़ आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होगे और कुछ टाइम के बाद आप आर्ट्स लेके या फिर आप हीरो बनने निकल जाओगे। तो 12th हाउस में ट्रांजिट का वो टाइम होता है जहाँ पे आप रिजल्ट्स नहीं गेन कर पाते हो, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम होता है। सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में चलता है तो ये अच्छा टाइम होता है आपके लिए, आप बहुत ही ज़्यादा रेस्टफुल हो जाते हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हो। क्यों? क्योंकि सैटर्न अपने से 10th चल रहा है, फर्स्ट हाउस में चल रहा है तो आपकी बॉडी की ग्रोथ को स्लो करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप बॉडी के बारे में लर्न करने लगते हो, बहुत सी चीज़ें जानने लगते हो कि कोई चीज़ आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रही है। एक और चीज़, अगर सैटर्न पावरफुल है तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है ये लिथार्जिक बना देता है इंसान को। लिथार्जी इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट एज वेल। दिन भर आदमी सोता रहता है ये 2.5 साल, तो अच्छा होता है एक्चुअली में, ये कोई ख़राब नहीं होता। सैटर्न जब अपने से 11वां चाल दूसरे स्थान पे चलेगा, इस समय आप काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अरजते हो, काफ़ी सारी चीज़ें, पैसों के बारे में, पैसों को कैसे खर्च करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, आपको ये समझ में आ जाता है। सेकंड हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो कंजम्पशन को स्लो कर देगा, आप खाना कम खाओगे, लिमिटेड खाओगे, रिच कंटेंट में रिच खाना खाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। और सैटर्न जब अपने से 12वां तीसरे स्थान पे चलेगा तो आप तीसरा स्थान, बोली, किसको कितना क्या बोलना है, कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है, प्रायोरिटाइजेशन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक सैटर्न तीसरे हाउस में नहीं जाएगा। तीसरे हाउस में जाते ही तीसरे हाउस को स्लो करेगा, आप लर्न करोगे। स्लो एंड लर्न आर द टू वर्ड्स व्हेन सैटर्न इज इन 4th हाउस। तीसरे स्थान पे आपको कमांड दे देता है, जो भी बातें बोलोगे लोग फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो सैटर्न का तीसरे हाउस में 12वां ट्रांजिट सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन ये आपकी मदर के लिए अच्छा नहीं माना गया है, ये आपकी माँ के लिए, क्योंकि 4th हाउस आपकी मम्मी हो गई,
आपकी मदर हुई। अपने से 12th का मतलब है छोड़ के चले जाना, मतलब हो सकता है मायके निकल जाए आपकी मम्मी, हो सकता है आपको 2.5 साल अपने माँ से या फिर होम से जहाँ पे आपका घर है वहाँ से दूर रहना पड़े। होता है जनरली, जनरली नहीं स्पेसिफिक है, होता ही है। जब भी सैटर्न अपने से 12th चलता है तो आप अपना घर छोड़ के बाहर चले जाते हो। माँ का निश्चित है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। एक तो सैटर्न जब 10th हाउस में ट्रांजिट करता है, एक सैटर्न जब 12th में ट्रांजिट करता है, और एक सैटर्न जब 3rd हाउस में ट्रांजिट करता है। ये 3 ट्रांजिट सैटर्न के अच्छे नहीं बोलूँगा मैं। हालांकि 3rd हाउस में फिर भी कंपैरेटिवली 10th और 12th से बेटर होता है। 10th और 12th में मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि बच्चे एक्चुअली सुसाइड प्रोन हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं। सो 3rd हाउस में एक्चुअली आपको अपने आप पे कमांड आ जाता है, आपको कॉन्फिडेंस गजब का बूस्टअप मिलता है, गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, आप समझने लग जाते हो पॉलिटिक्स को। सैटर्न जब 4th हाउस में वापस आएगा तो रिन्यूअल होता है। जब भी कोई प्लैनेट अपने हाउस में वापस आता है तो रिन्यू कर देता है। तो 4th हाउस इज़ लर्निंग, 4th हाउस इज़ मदर। आप किसी नए जगह पे बसते हो, घर को नया रूप देते हो, नया आकार देते हो, न्यूनेस बहुत ज़्यादा होता है, आप नया वर्क भी ज्वाइन करते हो। सो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑन सैटर्न इन 4th हाउस। दिस